अमृता अस्पताल में गर्भ के भीतर सफल सर्जरी, कई शिशुओं को मिली नई जिंदगी। यह किसी मेडिकल थ्रिलर की कहानी जैसी लगती है, लेकिन यह सचमुच फरीदाबाद में हुआ है। अमृता अस्पताल में कई शिशुओं को गर्भ के भीतर रहते हुए ही हाई रिस्क और पहली बार की गई जटिल सर्जरी के जरिए बचाया गया। जहां परिवारों ने उम्मीद छोड़ दी थी, वहीं डॉक्टरों ने उसे चमत्कारी पुनर्जन्म में बदल दिया। वहीं एक परिवार के लिए दुख की शुरुआत गर्भावस्था के 30वें हफ्ते में हुई, जब डॉक्टरों ने पाया कि बच्चे के फेफड़ों के चारों ओर भारी मात्रा में तरल जमा हो गया। वहीं 28वें हफ्ते तक बच्चा हाइड्राफ्ट फेटिलिस नामक खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। वहीं इसको लेकर डॉक्टर ने क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। मैं डॉक्टर रीमा भट्ट, आई एम हेडिंग फीटल मेडिसिन एंड पेरिनेटोलॉजी इन अमृता। मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग आए, हमको टाइम दिया। आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज़ कि हमारा एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। हमारे पास एक ऐसी टीम है जो सिर्फ पेशेंट के लिए काम करना चाहती है, उनके वेलबींग के लिए। मैं अकेली नहीं हूँ, हमारी पूरी टीम है, ऑब्स्टेट्रिक टीम है जो बहुत अच्छी है, NICU टीम है, पीडियाट्रिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, हम लोग सब एक साथ हैं। वी हैव द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ अवेलेबल, और हम मिलकर बेबी को एक बहुत अच्छा आउटकम देने का पूरी कोशिश करते हैं। महिलाओं की प्रेगनेंसी में बड़ी समस्याएं आती हैं, किस तरीके से आप जानकारी देना चाहेंगे क्या? हाँ, देखिए, प्रेगनेंसी एक बहुत ही नॉर्मल हैप्पी फिजियोलॉजिकल स्टेट है, बट कई बार तो नहीं बोलूँगी, कुछ बार कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बेबीज़ के अंदर, जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये ट्रीटेबल है या नहीं है। अगर ट्रीटेबल है तो फिर हम उसको इलाज उसका कर सकते हैं इन यूट्राइन। कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम नहीं इलाज कर सकते, लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई कराएं कि क्या ये चीज़ ट्रीटेबल है तो कैसे ट्रीटेबल है, और फिर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इस डिसीजन मेकिंग में कि आगे करना क्या है। अमृता हॉस्पिटल किस तरीके से प्रेगनेंसी को लेकर काम कर रही है? देखिए, अमृता हॉस्पिटल बहुत ही पैशनेट है, मैं बोलूँगी, बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही एम्पैथेटिक और बहुत ही केयरिंग तरीके से अपने पेशेंट्स का ख्याल रख रही है। हमारे लिए ये पूरी सिर्फ एक बच्चा पेट में है वो नहीं है, उसके बाद माँ का आउटकम, NICU में बेबी का आउटकम, सब कुछ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक विद दिस स्पिरिट ऑफ कंपैशन जो हम काम कर रहे हैं बच्चे के वेलबींग के लिए, माँ के वेलबींग के लिए, आई थिंक दैट इज़ द सेंस ऑफ अमृता एंड दिस इज़ व्हाट वी आर टेकिंग फॉरवर्ड। सर्टिफाइड होके पेरेंट्स यहाँ से जाते हैं? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, देखिए कुछ एक आधे तो हो ही सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जब वो यहाँ से जाते हैं बहुत खुश जाते हैं, पीसफुल जाते हैं कि हमें जो भी इलाज हुआ, जो भी डिसीजन हुआ हमारे लिए, जो भी हमें बताया गया, वो बहुत सेटिस्फाइड जाते हैं। एंड दे डू रेफ़र अ लॉट ऑफ अदर पेशेंट्स कि आप जाइए और आपको बिल्कुल राइट एडवाइस मिलेगी। एथिकल प्रैक्टिस करते हैं हम, जिसमें हम दिस इज़ नॉट प्रैक्टिस कि हमें कुछ करना है, प्रैक्टिस इज़ कि जस्ट पेशेंट को फ़ायदा होना चाहिए। दैट्स आवर अल्टीमेट गोल एंड आई थिंक दे गो वेरी सेटिस्फाइड। कितने पेशेंट थे आज आपने जिनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, और कितने पेशेंटों का इलाज और अभी चल रहा है आपको? जी देखिए, अभी तो मैंने आज तो सिर्फ आपको 5 या 6 पेशेंट्स दिखाए हैं, उनमें से कुछ आ भी नहीं पाए हैं, बट हमारे पास हर महीने ऐसे 1 या 2 स्पेशल जो बहुत इंटेंसिव फीटल थेरेपी के केसेस होते हैं, और बाकी 20-25 ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। हमें देखना पड़ता है कि बच्चे को जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके सिवा बहुत सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज आती हैं जिनको हमें हर डेली फॉलोअप पे रखना पड़ता है कि बच्चे को ब्लड कम मिल रहा है या मदर को हाइपरटेंशन है, जिससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई थिंक डेली वी हैव अबाउट 30 to 35 केसेस दैट वी आर डीलिंग विद अल्ट्रासाउंड, जिनमें स्पेशल थेरेपी कुछ केसेस को लगती है। थैंक यू। मेरा नाम शालिनी शर्मा है। कहाँ से हो शालिनी जी? मैं यहाँ फरीदाबाद से ही हूँ। मैं एक्चुअली नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के लिए आई थी अपना। लेवल 1 स्कैन हुआ था मेरा, ठीक था सब कुछ। फिर लेवल 2 स्कैन के लिए मैं जब आई थी तो इसमें पता चला कि बच्चे के लंग्स में पानी भर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है आगे। तो उसको डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करे थे, लेकिन ये था कि पानी बहुत ज़्यादा था तो हमें उसे निकालना था। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो ये निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना बेबी आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हम बहुत पॉजिटिव थे कि ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी होगा, वील गो अहेड। एंड फिर जब थोराटिक शंटिंग हुई, पानी निकला, फिर शंटिंग भी हुई थी, क्योंकि पानी निकलने के बाद दोबारा नहीं भरना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया कि वापस पानी भरने लग गया था। तो जब वो पानी भरने लगा तो उसके बाद ये शंटिंग के लिए हमने आगे प्रोसीड करा, ताकि वो आगे जैसे ही अगर पानी भर रहा है तो जैसे ही भरता है बाहर भी निकले। फिर यहाँ पे
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। NICU में टेंशन ये रहता है कि बहुत से NICU में ऐसा होता है कि माताओं को भी नहीं जाने दिया जाता, सिर्फ डॉक्टर्स ही ध्यान रखते हैं। आपके बच्चे को आप नहीं देख सकते, ना ही मतलब बस आपको डॉक्टर आके बताते हैं कि अच्छा हमने आज ये करा है, ऐसा बच्चे रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे माताओं के लिए पूरा दिन है कि आप पूरा दिन जा सकते हैं, आप रात को सो भी सकते हैं, आप बच्चे के पास रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पूरा ब्रीफ करा जाता है कि आज हमने क्या दवाई दी है, आज बच्चे ने कैसे रिस्पॉन्स किया है, और फादर्स को भी पूरा ब्रीफ किया जाता है। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था NICU में। बड़ा हॉस्पिटल नाम साहिना, कहाँ से हो? फरीदाबाद से। अच्छा, दिक्कत नहीं, वो खून पेट में खून चढ़ाया मैंने, रीमा ने। कौन चढ़ाया? हाँ 6 महीना की जब बची। अच्छा, हाँ 24 सप्ताह की बोली ही, वे 36 सप्ताह में डिलीवरी करने की बोली। अच्छा, 24 सप्ताह बोली और 36 सप्ताह